नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको अपने खेत पर लेके आया हूं, जहां पर हमने तेजस गेहूं की वैरायटी लगाई है। तेजस यानी कि HI 8759 गेहूं। और दोस्तों काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका दाना मोटा और चमकदार होता है और इसमें फंगस और बीमारी का अटैक काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। चाहे आप पीला और भूरा रतुआ ले लो, रस्ट ले लो, इस प्रकार की फंगस इसमें नहीं आती है। और यह मजबूत वैरायटी है, यानी कि इसका पौधा मजबूत होता है, हवा और बारिश की स्थिति में यह गिरता नहीं है। इसकी हाइट 3 फीट के आसपास हो सकती है, जो कि आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसकी हाइट, जो कि मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँगा मेरी हाइट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी इसकी हाइट है, 3 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और इसकी बालियाँ आप देख सकते हैं, सभी बालियाँ बाहर निकल चुकी हैं। दोस्तों हमारी तेजस गेहूँ की वैरायटी 3 महीने की अवधि कंप्लीट कर चुकी है और इसमें दाना भरना चालू हो गया है। लगभग 20 से 25% के आसपास इसमें दाना बन गया है। अभी आधा दाना तो नहीं बना है, बाकी दाना भरना चालू हो चुका है। बाकी बालियाँ आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बालियाँ हैं। और दोस्तों हम सभी हमारे जितने भी खेत हैं सभी में हमने तेजस वैरायटी लगाई हैं। बस खाने के गेहूँ बस एक खेत में है, जो कि हमने GW 513 गेहूँ लगाए हैं। बाकी सभी दूर हमने तेजस गेहूँ की वैरायटी लगाई है, क्योंकि ये वैरायटी काफ़ी मजबूत वैरायटी है। यानी कि अगर विषम परिस्थितियाँ भी होती हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। उत्पादन में अगर बात करें तो यह करीब 28 से 30 क्विंटल के आसपास दे सकती हैं। बाकी हार्वेस्टिंग का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा मेन चैनल है राहुल चौधरी कृषि, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उस चैनल पर हम सभी प्रकार की खेती से संबंधित जानकारी देते रहते हैं और कौन सी खेती कैसे की जाती है सभी जानकारी देते हैं। कीटनाशक फंगीसाइड के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने गेहूँ की बुआई जब की थी तो इसमें हमने सीड रेट जो रखी थी वो लगभग 38 kg प्रति बीघा रखी थी। एकड़ में अगर देखें तो 75 से 76 kg आप रख सकते हैं। बाकी आप अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लीजिएगा। और सीड रेट अगर ज़्यादा रखेंगे तो कल्लों की संख्या कम बनेगी और गेहूँ ज़्यादा सघन हो जाएंगे, जिससे कि गिरने की समस्या भी आएगी। बाकी अगर सीड रेट सही रखेंगे तो कल्लों की संख्या बढ़ेगी और जो बालियाँ निकलती है उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो सीड रेट बिल्कुल सही रखना चाहिए, ज़्यादा सीड रेट भी नहीं रखना चाहिए और कम सीड रेट भी नहीं रखना चाहिए। बाकी लाइन से लाइन की दूरी हमने 7 इंच रखी थी, 7 से 8 इंच लाइन से लाइन की दूरी आदर्श मानी जाती है। तो सीड रेट हमने ये रखी थी। बाकी फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो जब हम इसकी बिजाई कर रहे थे तब हमने इसमें 20-20-0-13 डाला था, जो कि हमने 38 kg प्रति बीघा के हिसाब से डाला था। जितना गेहूँ उतना खाद। तो बुआई के समय डाले जाने वाले खाद के बारे में तो हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बाद में जब सिंचाई करते हैं तब कौन सा खाद डालना चाहिए। तो इसमें 2 सिंचाई में हम खाद डालते हैं। जैसे हम जो पहली सिंचाई करते हैं या तो 30 दिन की अवधि जब गेहूँ कंप्लीट करने आता है तब हम गेहूँ की फसल में सिंचाई करते हैं, तो उससे पहले हम यूरिया खाद डालते हैं, जो कि 45 kg प्रति बीघा डालते हैं। यानी कि आप एकड़ में अगर देखें तो 90 kg प्रति एकड़ हम खाद डालते हैं। और इसके अलावा हम एक सिंचाई इसके बाद जो सिंचाई होती हैं वो खाली देते हैं। उसके बाद में अगली सिंचाई में भी हम एक बोरी यूरिया फिर से डालते हैं, यानी कि 45 kg फिर डालते हैं। टोटल मिला के अगर बात करें तो 90 kg प्रति बीघा या 170 से 180 kg प्रति एकड़ हम यूरिया खाद डालते हैं। इस प्रकार से हम गेहूं की फसल में खाद डालते हैं। और सिंचाई की अगर बात की जाए तो हम इसमें करीब 6 से 7 सिंचाई कर देते हैं। 6 सिंचाई तो हम कर ही देते हैं। जैसे अगर पानी की कमी होती है तो 6 सिंचाई कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी अगर पानी ज़्यादा रहता है और गेहूं की फसल जल्दी पकती नहीं है तो हम इसमें 7 सिंचाई भी कर देते हैं। तो ये हमारे तेजस वैरायटी की गेहूँ हैं, जो कि 3 महीने की अवधि कंप्लीट कर चुके हैं और भैया पानी फेर रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए, आपने कितनी पान इसमें फेर दी है, कितने पानी कंप्लीट हो चुके हैं? 5वीं पान चल रही है। 5वीं चल रही है? हाँ, चौथी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, 4 कंप्लीट हो गई इसमें? हाँ, हो गई। और टोटल पान कितनी चाहिए इसमें? इसमें 6 पान चल रही है। और बाकी जो अपन ने उधर GW 513 लगाया उसमें? उसमें चौथी पान कंप्लीट हुई है। हाँ। पर वो पानी की वजह से, मौसम की वजह से गिर गए हैं। अच्छा, तो उसमें एक पान देंगे, तो वो तो लास्ट पान देके उसमें बस बंद कर देंगे। उसके बाद तो उसमें पानी कम ही चाहिए होता है? पानी कम ही चाहिए होता है, वो खाने के गेहूँ है। अच्छा। उसमें पानी कम ही चाहिए होता है। ज्यादा पानी से क्या है कि अगर लास्ट पान दोगे अच्छा। तो ज्यादा गिरने लग जाएंगे। और तेजस में 6 पान चाहिए? तेजस में 6 पान चाहिए। तो सिंचाई की अगर बात करें तो इसमें करीब 5 से 6 सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। ज़्यादा सिंचाई वाली फसल है, आपको 5 से 6 सिंचाई इसमें करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से यूरिया की मात्रा रखी थी। बाकी आप इसके साथ में पोटास, MOP वगैरह कोई भी खाद डाल सकते हैं।
जैसा आपको उचित लगे। बाकी गेहूं की फसल में बाद में आप जो 05234 आता है उसके साथ में बोरोन मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि दाना भी काफ़ी अच्छा बनेगा और गेहूं का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। और गेहूं की फसल में अगर कीटनाशक कीट अगर लगते हैं तो आप कीटनाशक दवा का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इल्ली वगैरह का अगर खतरा रहता है तो आप कीटनाशक दवा का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल में अगर हाइट बढ़ने की समस्या आपको लगती है तो आप डिओसिन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि BSF कंपनी का आता है। उसे आप जो बाली तने के अंदर रहती हैं यानी कि गबोट अवस्था में रहती हैं तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी बाली तने के बाहर आने के बाद या कुछ इस प्रकार से निकलने के बाद इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप सही समय पर उसका यूज़ कर देते हैं तो गेहूं की फसल की हाइट रुक जाएगी और गेहूं की फसल हवा या बारिश की स्थिति में गिरेगी नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आप देखभाल कर सकते हैं गेहूं की। दोस्तों, दूसरी फसलों के जैसे ही गेहूं की फसल में भी खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने 1 महीने की अवस्था यानी कि गेहूं की फसल जब 1 महीना कंप्लीट कर चुकी थी तब हमने इसमें खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया था, जिसमें हमने 2,4-D और क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल लिया था। 2,4-D जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करती हैं, जबकि क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिसमें इंद्रजव और गुल्ली डंडा आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये खरपतवार नाशक हमने लिए थे और गेहूं की फसल में 1 महीने की अवस्था कंप्लीट होने पर स्प्रे किए थे। तो कुछ इस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी तेजस गेहूं के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा अदर चैनल है राहुल चौधरी कृषि, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।